नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से कल जिस एपिसोड पे हम लोग बात कर रहे थे, आवरण और आचरण, इसको कहते हैं लिफाफा और मजमून, और राजनीति की भाषा में कहते हैं भाषा, करनी और कथनी। दोनों प्रकार कल जिस एपिसोड की चर्चा इस पर बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं, बहुत सारे फ़ोन आए और मुझसे पूछा गया कि कांग्रेसी हो क्या। हमने कहा हाँ कांग्रेसी हूँ, लेकिन कैसा कांग्रेसी हूँ वो भी सुन लीजिए। मैं कांग्रेस के निज़ाम में आज़ादी के बाद पैदा हुआ हूँ, तुरंत बाद, और लगातार मुतवातिर कांग्रेस से लड़ता रहा हूँ, जेल जाता रहा हूँ फिर, लेकिन इसके बावजूद मैं कांग्रेस से मोहब्बत करता रहा हूँ। इसलिए कि अगर आप लड़ना नहीं जानते, अगर आप अपने हक के लिए खड़ा नहीं होना जानते, तो आपकी ज़िंदगी अकारत है। जमहूरी निज़ाम में जबकि खुद मुख्तारी का आपके पास एक सबूर हो, आपको ये मौका दिया गया हो, और उसके बावजूद आप चुपचाप काहिल बन करके पड़े रहें और राजपूत हो जाएं। राजपूत मतलब समझते हैं? राजपूत का मतलब होता है कि जिसका राज उसी का पूत। उसमें हम उस जात की किसी जात विशेष का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये कुछ एक विशेष लोग हैं, प्रजातियां हैं जो उधर की पैदा हुई। लेकिन आज हम दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। इसको आपकी भाषा में कहा जाए, नई पीढ़ी की भाषा में कहा जाए तो उसको टॉक्सिक बोलते हैं। टॉक्सिक मतलब होता है कि टॉक्सिक जहरीला पदार्थ जो आपके शरीर में चला जाता है, उसको बाहर करने के लिए टॉक्सिक्स को बाहर आप निकालते हैं। मेडिकल प्रोसेस है। राजनीति में भी ये टॉक्सिक होता है। कुछ एलिमेंट अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए उसमें जाते हैं और उसमें राजनीति में जहर फैलाते हैं। मेरा इशारा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल वगैरह, इनकी बात नहीं। ये तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत बौने लोग हैं। कांग्रेस ने इनको बहुत कुछ दिया है, और कांग्रेस से आज ये लोग बाहर अगर निकल रहे हैं कहीं किसी लोग पर, किस पर, तो ये जाना जरूरी भी था। और ये एक वाहिद पार्टी है कांग्रेस। समाजवादी भी है, लेकिन समाजवादियों के चूँकि अभी इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं रहा जितना कांग्रेस का रहा, तो ये दो पार्टियां ऐसी हैं कि जो अपने जहरीले पदार्थ को निकालती रहती हैं। याद रखिएगा, दो तरह से होता है, एक तो निकालना और दूसरा होता है खुद निकल जाना। टॉक्सिक्स का एक सीधा सा अर्थ होता है कि ये अपने नेचुरल प्रोसेस में बाहर निकल जाते हैं। आज उस पर बात करें, उससे बेहतर है कि चलिए इसी पे बात कर लिया जाए। इसको परिमार्जन कहते हैं। कांग्रेस समय समय पे परिमार्जन करती रहती है, या इसका परिमार्जन होता रहता है, और ये कोई नई बात नहीं है। चौरी चौरा कांड हुआ था, याद है आपको? हिस्ट्री में जाइए। गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंसी के आंदोलन को गांधी ने वापस ले लिया, और गांधी के ऊपर हमला होने लगा। बहुत तेज हमला हुआ। बाहरी ताकतों ने नहीं किया, अंदरूनी ताकतों ने सबसे ज़्यादा हमला किया, जिसमें ये लोग शामिल थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। लेकिन ये भी दो तरह के लोग थे जिन्होंने विरोध तो किया, लेकिन गांधी के साथ नहीं छोड़ा। गांधी के साथ न छोड़ने वाले लोगों में जवाहरलाल नेहरू एक थे, आपके पटेल साहब थे, वगैरह वगैरह, और दूसरे वो लोग थे जो गांधी के साथ छोड़ करके नई पार्टी बना लिए, स्वराज पार्टी। उसमें मोतीलाल नेहरू गए, सप्रू साहब, मदन मोहन मालवीय वगैरह वगैरह। लेकिन गांधी ने उसके बारे में कुछ भी, एक शब्द भी नहीं कहा। उनको मालूम था कि इनका भी लक्ष्य आज़ादी है। गांधी ने किसी को देशद्रोही नहीं कहा था।
गांधी चुपचाप हंसते रहे और दुख जाहिर करते रहे कि ये जो मारे गए हैं थाने पर, उनके परिवार को हम क्या जवाब देंगे, और इसका जवाब कोई दे दे तो हम अपने आंदोलन को फिर वापस ले आते हैं। बहरहाल पार्टी में एक बार टॉक्सिकेशन हुआ और कुछ लोग निकल करके बाहर गए। पार्टी आगे चली, चलते चलते स्वराज तक आई। कुछ लोग वहाँ पर बैठे, निकल गए। उसमें समाजवादियों का प्रवेश हुआ, समाजवादी मूवमेंट शुरू हुआ। इसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उनके साथ जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, उषा मेहता, बड़े नाम, ये लोग साथ में आए। फिर परिमार्जन होता है और कांग्रेस के पटेल साहब ने इन लोगों को निकाल के बाहर कर दिया, समाजवादियों को। महात्मा गांधी की हत्या के बाद समाजवादी बेदर हो गए, बाहर निकल गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंतजार में बैठे रहे। और वो सबसे ज़्यादा दुखी जीव थे कि जब ये सारे लोग पार्टी से बाहर निकल रहे थे। एक परिमार्जन ये हुआ, सबसे बड़ा परिमार्जन होता है, ये हिस्ट्री का है, ज़रा खोज करके पढ़िए, बहुत दिलचस्प मामला है। आप ये मत समझिएगा जो आज अखबारों में चिप कर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धक्का लगा साहब, कांग्रेस से निकल करके उधर गए, उधर से निकल करके इधर आए, इधर से उधर जो जाने वाले लोग हैं ये चेहरे हैं, व्यवहार आचरण नहीं है। ये विचार नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कोई विचार नया आया है। ये आए हैं भुनाने के लिए, या किसी भी पार्टी में जो जाते हैं उनके बारे में हंसिए देख करके कि जनाबे आली कल तक तो आप ये थे, आज कहाँ से ये हो गए। ये इस तरह की चीज़ें राजनीति में होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि हमारा नरेशन बदल गया है। अब ये तय करने लगे हैं डिब्बा वाले एंकर लोग कि जिस तरह के सवाल उठाएंगे उसी तरह से आपके समझ में आएगा। और इस ऐसे सवालों को लेकर के जब नेकीराम नगर कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी को निकाल दिया, मोरारजी भाई रणछोड़जी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा, इन लोगों ने निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो इंदिरा गांधी के साथ केवल 5 लोग थे जिन्हें यंग टर्क कहा गया। 1969 है, ये याद रखिएगा। नेकीराम नगर, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत, अर्जुन अरोड़ा, 5 लोगों ने पार्टी खड़ी की, कांग्रेस आई। 1969 में खड़ी की गई पार्टी आज जिंदा है, लेकिन निजलिंगप्पा, मोरारजी भाई, इनकी पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस का परिमार्जन ये शुरू हुआ। अब आइए आज की तारीख में, बड़ी हंसी आती है और मीडिया पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। आज कांग्रेस के अंदर से ये जो जहरीले तत्व थे ये खुद निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस अभी तक किसी को निकाला नहीं है, खुद ये निकल रहे हैं। और इनका आरोप क्या है साहब कि हमको कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं। कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं दिया तो आपका वजूद कैसे बना सरकार, इसका जवाब है आपके पास? हम ये सवाल नहीं पूछ रहे, आपके पास वजूद है और ये आपका वजूद बना है कांग्रेस की वजह से। आज आप इसको इनकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। विद्याचरण शुक्ल भी निकले थे, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह निकले थे, शरद पवार निकले हुए हैं, कह रहे थे कि विदेशी मामला था, मतलब नंबर 1 होना चाहते थे। आपको मोरारजी भाई के उनके सरकार में, मनमोहन की सरकार में नंबर 2 पर आना पड़ा। सोनिया गांधी जी के तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे समय में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, पहले तो आने वाले जाने वालों को देख करके ज़रा हंसना याद रखिए, इन पे तरस खाइए। और इनकी कोई औकात नहीं है, ये केवल एक तरह से ये खरीद और फरोख्त के बटखरे हैं। और इस तरह की राजनीति अगर चलनी है तो इसको अब नए सिरे से तिरस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त आ गया है कि हम जनतंत्र को एक मजबूत जगह पर अब पहुंचा दिए हैं। अब विचारों की लड़ाई शुरू होगी। आइए विचार करते हैं एक नए विषय पर, उद्योग कहाँ से आएगा, इस पर कल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें, आपसे अपील है। और अपनी राय ज़रूर दें, और आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया, धन्यवाद।